सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। घर पर बैठा परिवार कर रहा है इंतजार, ये फौजी सरहद पर मना रहे हैं दिवाली का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश दिवाली सरहद से में। थार का रेगिस्तान और उससे सटी पाकिस्तान की वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां इन दिनों सुरक्षा के साए में दीपावली की रोशनी जगमगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नाकाम कर चुके बीएसएफ के जवान उसी सीमा पर दीप जलाकर देश को संदेश दे रहे हैं, आप चैन से दिवाली मनाएं, हम सरहद पर मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर ये पहली दीपावली है और इस दीपोत्सव के पर्व पर बॉर्डर का जायजा लिया जैसलमेर संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने। देखी हमारी एक खास पेशकश। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेत के अनंत धुरों के बीच जहां दिन में तपती गर्म हवाएं और रात को सन्नाटा पहरा देती है, वहीं इस बार का दीपावली पर्व कुछ खास नजर आ रहा है। जब फर्स्ट इंडिया की टीम सीमा चौकी पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी मंदिर या घर के आंगन जैसा सजा हुआ था। हर ओर दीपों की रोशनी की तैयारी चल रही थी। सबसे खास नजारा था महिला जवानों का उत्साह, जो दिन रात सीमा की सुरक्षा में तैनात रहती हैं। वही दीपावली के इस पावन मौके पर अपनी चौकी को अपने घर जैसा सजा रही थीं। किसी के हाथ में रंगोली का रंग था, कोई फूलों से आरती थाल सजा रही थी, तो कोई दियों को एक एक कर जला रही थी। उनकी आंखों में देशभक्ति की चमक थी और होठों पर अपने परिवार की यादें। आज हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और यहाँ जहाँ रेत के धोरों के बीच तैनात है भारत की सीमा सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार, हमारे जाबाज जवान। ये वो इलाका है जहां 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं हमारे बीएसएफ के सुरक्षा कर्मी। लेकिन इस बार सरहद पर दीपावली की रौनक कुछ अलग ही है। दीपों की जगमगाहट के बीच भी इनका पहरा जारी है और देश के करोड़ों लोग जब अपने घरों में रोशनी के साथ दीपावली मना रहे हैं, तब ये जवान सीमा पर डटे हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। आइए दिखाते हैं आपको बॉर्डर पर दिवाली का यह देशभक्ति से लबरेज नजारा। चल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। इस मौके पर महिला जवानों ने फर्स्ट इंडिया के कैमरे के जरिए अपने परिवारों को संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने चैनल को भी धन्यवाद दिया कि उनके इस उत्सव को पूरे देश तक पहुंचाया जा रहा है। सीमा चौकी पर दीपों की कतारों से जैसे अंधेरा हार रहा था और देशभक्ति की रोशनी जीत रही थी। ओ देश मेरे तेरी यही है भारतीय सेना और बीएसएफ की असली ताकत, जो पर्व भी मनाती है और सीमा भी संभालती है। यहाँ दिवाली का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सीमा पर सजगता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का पर्व भी है। को तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से शुभ दीपावली और सरहद पर जिस तरीके से रोशनी से है वो जगमगा है वो उठी है। सरहदों की रखवाली के साथ साथ है वो विभिन्न प्रकार की रंगोलियां भी उन्होंने तैयार की है, दीपों से है वो सरहद को है वो जगमगा रही है। महिलाओं जवानों से बात करेंगे किस तरीके से। मैडम कहाँ से हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीपावली की। और सर, हम दीपावली के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि सबको छुट्टी नहीं मिल पाती, तो हम इधरी एक परिवार की तरह इधरी सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए इतनी एक्साइटेड होते हैं कि सुबह से हम अपना तैयारियों में जुट जाते हैं। सर, रंगोली बनाई है चौकी पर, किस तरीके से और सजावट है वो करी की गई है? सर, जैसे कि ये मंदिर है उसमें लाइटिंग किया हुआ है, रंगोली बनाई है और जितना भी हम हमारी तरफ से जितना हम अच्छे प्रेजेंटेशन कर सकते थे वो हमने किया। सरहद से किस तरीके से संदेश देंगे सर देशवासियों को? देशवासियों को तो सर यही है कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बीएसएफ को ही परिवार मानते हुए किस तरीके से है वो खुशी के साथ एंजॉय किया जा रहा है? हमने रंगोली और
लाइटिंग की हुई है और फूलों से पूरा बीओपी को सजाया है और हम दिवाली के लिए बहुत खुश हैं और जोश से मना रहे हैं। बिल्कुल, किस तरीके से लक्ष्मी पूजन है वो सरहदों पर किया जाएगा, तो किस तरीके से पूजन की तैयारी की गई? जी सर, हमने रंगोली बनाई है बहुत सारी और लाइटनिंग की हुई है, दिए जलाए हैं और फूलों से सजाया है मंदिरों को और बाकी बीओपी को भी। इसी प्रकार से जैसे हम घर में मनाते हैं वैसे ही यहाँ भी है, हमें कोई अंतर नहीं लगता है ऐसे यहाँ के। लक्ष्मी पूजन हो, विभिन्न आकर्षक लाइटों से है वो सजावट की गई है और कहीं ना कहीं पूरे देश में जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं कि महिला जवान भी है वो सरहदों पर तैनात हैं और इसी महिला जवानों के साथ तैनात होने के साथ साथ ही जिस तरीके से है वो सरहद की रखवाली तो हो ही रही है, साथ ही पूरा देश है वो धूमधाम और खुशहाली के साथ दीपोत्सव का पर्व मना रहा है। सीमा चौकियों पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने दीपावली के पावन पर्व को देशभक्ति की लौ में रंग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सरहद की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी हो चुकी है। जब पूरा देश अपनों के साथ दीपावली मना रहा है, तब ये जवान इन चौकियों पर दीप जलाकर देशवासियों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। दियों की कतारें, फुलझड़ियों की चमक और बीच में हाथों में बंदूक थामे वो सिपाही, जिनके चेहरे पर एक अजीब सुकून है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश के करोड़ों लोग तभी दिवाली मना रहे हैं जब वे यहाँ डटे हैं। बीएसएफ के इन जवानों का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार यही है जब वो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। मैं आपको ये और देशवासियों पे आश्वस्त कर देता हूँ कि जब भी हमारे काउंटर पार्ट की तरफ से कोई भी हरकत होगी उसका दुगने जोश के साथ में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत खुशी हो रही है हमें। हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के आखिरी छोर से हम समस्त देशवासियों को बीएसएफ के परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम इस बॉर्डर के ऊपर, सीमा रेखा के ऊपर पूरी रूप से छाए हुए हैं और हमारा जो अलर्टनेस है वो खाली 1-2 दिन के लिए नहीं होता है। हम साल के 365 दिन 24 घंटे तैनात रहते हैं और हाई अलर्ट पे रहते हैं। आज हम दीपावली मना रहे हैं, हम घर से दूर रहते हैं, समस्त देशों प्रांतों से आए हुए हमारे कार्मिक होते हैं, तो हम घर वाली फीलिंग जो है वो हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे भी क्रिएट करते हैं। बॉर्डर से मैं देशवासियों को और घर परिवार को ये संदेश दूंगा कि अगर सीमा सुरक्षा बल तैनात है बॉर्डर के ऊपर तो देशवासी निश्चिंत होकर के आराम से किसी से अपनी दीपावली मनाए। किसी तरह की कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश दिवाली सरहद से में। पूरा देश दीपावली की खुशियों में डूबा है और अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस त्योहार का आनंद उठा रहा है। वहीं इन जांबाज जवानों की दिवाली सीमा पर ही मन रही है। हर जवान के भीतर एक कसक होती है जब त्योहार पर परिवार से वो दूर होता है, लेकिन सरहद का धर्म ही कुछ और है। यहाँ त्योहार भी ड्यूटी के साथ मनाया जाता है। कई जवानों की पोस्टिंग को सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। कई महिला जवानों की यह सरहद पर पहली दिवाली है। उनके परिवार कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर, वीडियो कॉल पर जब वो घर वालों को सरहद पर जलते दीप दिखाते हैं तो घर वालों की भी आंखें भर आती हैं और गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। थार के अतः टीलों के बीच आज फर्स्ट इंडिया इन बहादुर जवानों के साथ दीपोत्सव का पर्व मनाने पहुंचा है।
आज जिस तरीके से सरहद के ये रखवाले 24 घंटे राउंड द क्लॉक 365 दिन तो जिस तरीके से सरहद की रखवाली करते हैं, लेकिन आज के दिन ये विशेष निगरानी करते हैं ताकि पूरा देश है वो खुशियों के साथ दीपोत्सव का पर्व मना सके। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से है ये सीमा सुरक्षा बल के बहादुरों का जो दल है, जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरहदों की रखवाली 24 घंटे राउंड द क्लॉक पूरी कड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, ठंड हो या गर्मी हो, कड़ी मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से सरहदों की रखवाली करते हैं। इन बहादुर जवानों से बात करते हैं। सर, कहां से हैं और जिस तरीके से आज दीपोत्सव का पर्व है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को आप? हम सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ये पूरा देशवासी को बता दें कि आप चैन से दीपावली बनाएं ताकि हम सीमा पे खड़े हैं। कोई दुश्मन अगर सीमा पे आंख उठा के देखे तो हम उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किस तरीके से सरहद से संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हाथों में मोमबत्ती है, दीपावली का त्योहार भी बना रहे हैं और साथ ही साथ देश की हिफाजत भी कर रहे हैं, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप? गौरव है, जब हम वर्दी पहने तो हमें इतना गौरवान्वित हुआ कि हम देश की सेवा के लिए हमें चुना गया। इसलिए चुना गया कि हम इस देश के लिए वो हम कर सकें, देश के लिए समर्पित हो सकें। क्या संदेश देंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपने घर परिवार को और देशवासियों को? अरे सभी देशवासियों को सीमा प्रहरी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे परिवार है और जो भी हमारे परिवार जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, उन्हें भी खुशी होती होगी कि हमारे पुत्र बेटे जो भी हैं वो अपने ड्यूटी सही खूबी से निभा रहे हैं और उधर खुशियों से खड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बहादुरों का दल है और लगातार सरहदों की रखवाली करता है, किस तरीके से घर परिवार से है वो दूर है। घर परिवार की हालांकि याद तो आती है, लेकिन सरहद को जिस तरीके से पूरा घर मानकर, बीएसएफ को पूरा परिवार मानकर जिस तरीके से दीपोत्सव का पर्व बना रहे हैं। ये बीएसएफ हमारा घर है, परिवार है, पर हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम घर वाले परिवार वाले हमको देखते हैं कि हमारा लड़का बेटा अच्छी तरह से देश की रक्षा कर रहा है और त्योहार भी अच्छी तरह से मना रहा है। क्या संदेश देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर देश का जवान है वो गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि देशवासी हर है वो पूरा अपने उनमें गर्व है इन आपके बहादुर जवानों के ऊपर। तो आपको कैसा लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से है सरहदों की रखवाली करना, और कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? सरहदों पर तो अलर्टनेस जरूरी है, और जब तक हम इधर खड़े हैं तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुश्मन को तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो हमारा सभी भाई लड़के दिखाएंगे, कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तब जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा तो दुश्मन को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दीपोत्सव का पर्व, तो किस तरीके से अलर्ट है सरहद पर? पूरी तरीके से अलर्ट हैं और सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली अच्छे से मनाएं सभी लोग। हम लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे दिन ड्यूटी होती है, ड्यूटी भी करते हैं और अपना एक्सरसाइज भी होती है, हर काम होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आंखों में है वो तेज है और चील जैसी निगाहें हैं, जो 24 घंटे हैं वो सरहद के उस पार रहती है, ताकि हर कोई देशवासी है वो खुशियों के साथ त्योहार है वो मना सके। कुछ और जवानों से भी बात करते हैं। सर, कैसा लगता है, क्योंकि सरहद पर मोमबत्ती जलाकर दीपोत्सव को बधाई है पूरे देश को दे रहे हैं, सरहद को उजाला आपने किया है और हर देशवासियों को आप पर गौरवान्वित है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? तो हम यही कहना चाहते हैं, हम सरहद पे ड्यूटी कर रहे हैं तो जो हमारे परिवार और समस्त देशवासी के सुख शांति से घर में रह सके, इसलिए हम जहाँ 24 घंटे अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, और कोई दुश्मन आता है तो उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बहादुरों का दल है वो हमेशा तैयार है। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दिवाली है जब महिला विंग की बड़ी तादाद सीमा पर मौजूद है। कंधे पर बंदूक, आंखों में चौकन्नापन और होठों पर मुस्कान लिए ये बेटियां जब दीप जलाती हैं तो सीमा की रात भी रोशन होती है। देश की बेटियां अब सरहद की रक्षक बन चुकी हैं और इस दिवाली उनका ये जज्बा हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस बार दिवाली पर चौकियों पर सजावट किसी मंदिर से कम नहीं। रेत के बीच छोटी छोटी बंकरनुमा चौकियों को जवानों ने दियों और मोमबत्तियों से सजाया।
एक ओर मोमबत्ती की लौ जल रही है तो दूसरी ओर मशीन गनों की नालें चौकस थीं। चारों ओर जय हिंद के नारे गूंज रहे थे और देश के नाम संदेश दिया जा रहा था, आप रोशनी में झूमिए, हम अंधेरों में पहरा दे रहे हैं। आज फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर पहुंचा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से है, चौकस निगाहों के साथ महिला जवान भी है, वो सीमाओं की है, वो 24 घंटे राउंड द क्लॉक है, वो तैनात है। महिला जवान है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से घर परिवार से दूर है लेकिन सरहदों पर दीपावली का पर्व है वो हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रहे हैं। क्या संदेश देंगे सरहद पर देश के जवानों को, देशवासियों को भी और दुश्मनों को भी? पहले तो मेरे तरफ से पूरा इंडिया को हैप्पी दिवाली। हम लोग इधर बॉर्डर में खड़े हैं, सिर्फ ड्यूटी भी नहीं कर रहे, हम लोग दिया जला रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, मिठाई भी इधर बट रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग इधर ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग सेफ रहे, अच्छे से दिवाली मना लीजिए। क्या दुश्मन की नापाक इरादे अगर सीमा पार पड़ते हैं तो किस तरीके से महिला शक्ति जो है वो तैयार है? सर, मैं अपने वेपन पे और अपने आप पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि मैं उनके नापाक इरादों पर कभी भी उनको विजय नहीं होने दूंगी और मैं 24/7 अलर्ट रहती हूँ। कितनी खुशी दिखाई देती है बीएसएफ को पूरा परिवार मानकर, कितनी खुशी देती है? सर, यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेट से लोग मिलते हैं, हम सब आपस में बैठते हैं, उठते हैं, ये एक हमारा मिनी इंडिया हो जाता है, साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हो जाता है। बिल्कुल, कुछ और भी महिला जवान हैं, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? सरहद पर बंदूक ताने, किस तरीके से संदेश देशवासियों को इस सरहद से देना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को अपने और अपने पूरे बीएसएफ की ओर से हैप्पी दिवाली कहना चाहती हूँ और उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप वहाँ पे खुशी खुशी और अच्छे से दिवाली मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए हम बॉर्डर पे तैनात खड़े हैं, अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। कितनी खुशी देखते हैं, क्योंकि खुशी तो है दीपोत्सव की, कहीं ना कहीं घर परिवार की भी याद आती है। बिल्कुल सर, घर परिवार की तो याद आती है क्योंकि घर से अभी दूर हैं तो घर के एक एक मेंबर को मिस करते हैं सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने अलर्ट है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद है वो एक्स्ट्रा अलर्ट है वो रहना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे ऑपरेशन अलर्ट के बारे में भी और कितने सतर्क और सजग हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमेशा ट्रेंड ही इस हिसाब से, पहले तो ट्रेनिंग हमारी पहले ही हार्ड होती है पर उस टाइम हमें एक्स्ट्रा अलर्ट कर दिया था और ट्रेनिंग भी हमारी उस टाइम में एक्स्ट्रा ही चल रही थी, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा अलर्ट चल रहा था बॉर्डर पे भी और अभी तक एक्स्ट्रा ही चल रहा है। अगर पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो कितनी जिस तरह से महिला शक्ति है वो मुंह तोड़ जवाब देगी? बिल्कुल सर, गोली से ही हम बदला लेंगे। तो यही बातें हैं वो पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कर रही है। क्या संदेश देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अलर्टनेस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सरहद पर दिवाली? सर, एक्स्ट्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हम लोग ऐसे ही एक्स्ट्रा अलर्ट हैं और अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन होने वाला है उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। हमेशा हमारी तैयारी कंप्लीट हमेशा से रही है और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे सरहद पे हैं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अलर्ट हैं, तो हमारे देश के सभी देशवासी सुरक्षित हैं, हमारे परिवार भी सुरक्षित है, इसलिए सभी सुरक्षित दिवाली मनाएं अच्छे से, खुशी के साथ। पूरा देश है वो खुशी के साथ दिवाली बनाए और इसी खुशियों के साथ है वो पुरुष जवान तो तैनात हैं तो कहीं ना कहीं महिला जवान है वो एक्स्ट्रा अलर्ट के साथ तैयार है और कहीं ना कहीं दीपावली के पर्व पर ये एक संदेश भी देती है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे जवानों ने है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो आज सरहदों पर भी जिस तरीके से एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं ताकि पूरा देश खुशी के साथ दीपावली का पर्व मना सके। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई सुरक्षा की दीवार ही देशवासियों की खुशियों की असली गारंटी है। याद कीजिए, कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर, जब इसी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भेजे गए जासूसी नेटवर्क, पीआईओ एजेंट और घुसपैठ की साजिशों को ध्वस्त किया गया था। उस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, भारत की सरहद अजेय है। यह दिए आज भारत की सीमा पर भी हमने प्रज्वलित किए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हम सभी बीएसएफ के इस परिवार के साथ मैं ये दिवाली मना रहा हूँ। हमारे ये सभी साथी जो चारों दिशाओं से, भारत के चारों कोनों से यहाँ पर हमारे इस सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा हैं, सभी धर्म के मिलजुल कर इस पर्व का
आनंद ले रहे हैं। हमने सीमाओं के ऊपर पूरी सीमाओं को जो है दीप से प्रज्वलित किया हुआ है, अपने जो जितना एरिया मेरी सीमा का है। इसके अलावा बहुत ही अपनी ही बनाई हुई सीमा के ऊपर जो है मिठाइयाँ हम आपस में बांट कर खा रहे हैं। साथ में जितना थोड़ा बहुत पटाखे हमें मिल पाए हैं उनको भी छोड़कर दिवाली के इस पर्व का पूर्ण रूप से हम आनंद ले रहे हैं। सिंदूर के बाद जो है अलर्टनेस में कोई कमी नहीं आई है, उससे पहले भी नहीं थी। सीमा प्रहरियों की निगाहें जो हैं उतनी ही मुस्तैद हैं और किसी भी प्रकार का कोई नापाक इरादा अगर किसी ने अपने मन में रखा है तो उसका पूरे जोश से जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान पूर्ण रूप से तैयार है। सीमा सुरक्षित है क्योंकि बेटियां भी ड्यूटी पर हैं। ये नजारा सिर्फ दीपावली का नहीं था, बल्कि एक बदलते भारत का प्रतीक था, जहां अब सरहद पर भी बेटियां उतनी ही मजबूती से तैनात हैं जितने बेटे। दीपों की उस मध्यम लौ में जवानों ने पूरे देश के लिए एक संदेश भेजा, हम यहाँ हैं इसलिए आप वहाँ खुश हैं। यह सिर्फ कोई लाइन नहीं, बल्कि उन हजारों जवानों की हकीकत है जो त्योहारों पर भी सीमा नहीं छोड़ते। थार के इन अथाह टीलों के पार ही तो वो सरहद है जो हमारे देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। ये वही जमीन है जहां दिवाली पर भी बंदूकें चौकस रहती है और जवान सरहद पर डटे रहते हैं। जहां हमारे घरों में दीप जलते हैं, वहीं यहाँ इस रेत में सुरक्षा का उजाला जलाया जाता है। चौकियों की मजबूती, नई टेक्नोलॉजी और महिला विंग की तैनाती, ये सब कुछ उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने कई बार सिग्नल वॉर और जासूसी की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत के सतर्क जवानों ने उससे नाकाम किया। रात गहराती है, टीलों पर हवा बहती है और सीमा चौकी पर टिमटिमाते दिए जल रहे हैं। एक दीप मिट्टी में, एक दीप चौकी की दीवार पर और एक दीप उस तिरंगे के नीचे। सीमा पर तैनात महिला और पुरुष जवान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब दिल्ली, मुंबई, जयपुर और चेन्नई में लोग अपने घरों में दिवाली की रोशनी से अंधेरा मिटा रहे होते हैं, तब जैसलमेर की सीमा चौकी पर बैठे ये वीर जवान हर साए पर नजर रख रहे होते हैं। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। जब आप अपने घर परिवार के साथ दिवाली मना रहे होते हैं, तब इसी सरहद पर कुछ बेटे और बेटियां अपने घर लौटे बिना इस देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यह दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है एक वादा, सुरक्षा, साहस और समर्पण का। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज फर्स्ट इंडिया पहुंचा और फर्स्ट इंडिया के साथ इन बहादुर जवानों ने दिवाली का त्योहार बनाया। हार को भी जीत मानकर हौसलों से आगे बढ़ते हैं। ये सेना के जवान हैं जो सीधे दुश्मनों के सीने पर वार करते हैं। आज की हमारी खास पेशकश दिवाली सरहद से में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार की ओर से दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है।